वो 2014 का इलेक्शन हो या 2024, दोनों ही इलेक्शंस में पहले पीडीपी ने फिर एनसी ने बीजेपी के खिलाफ वोट लिया और फिर दोनों ने ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी को गले लगा लिया। वजह अक्सर ये बोली जाती है कि सेंटर के बिना काम नहीं होंगे, फंड्स नहीं आएंगे। लेकिन सवाल फिर वही, आवाम को बेवकूफ क्यों बनाया? अगर सब कुछ फंड्स ही है तो हम डायरेक्टली बीजेपी को वोट क्यों ना दे, या सेंटर में जो भी पार्टी हो। 2024 में लोगों ने वोट देकर क्लियरली ये बता दिया था कि हमें सेंटर से कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर अगले ही दिन उमर अब्दुल्ला शॉल लेके कौन सा मास्टर स्ट्रोक मारने गए? यही सेम मास्टर स्ट्रोक इससे पहले महबूबा मुफ्ती भी मार चुकी है। सबसे बड़ा और एक अहम सवाल ये भी है कि आखिर ये फंड्स लाए किसके लिए जाते हैं, क्योंकि आवाम को तो अभी तक बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिल रही। मेरी नजर में दो ही वजह हो सकती है। पहला, ये लोग इलेक्शन लड़ने के लिए जिनसे फंड्स लेते हैं, बस उनको फायदा पहुंचाने के लिए इनको सेंटर के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि आज तक इतने सारे पैकेज आए लेकिन अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ और ना तो अवाम को कोई भी आइडिया है उन पैकेज का हुआ क्या। और दूसरी वजह, शायद ये लोग नाकारा है, सियासत और हुकूमत कैसे की जाती है वो ये जानते ही नहीं। ये सारा सिस्टम कैसे चलता है शायद ये अभी तक वो सीखे ही नहीं। इनका काम है बस गद्दी पे बैठना, चाहे वो उधार की ही क्यों ना हो, और इनके जीतने के बाद सारे डिसीजंस सेंटर लेता आया है। और ये आज की बात नहीं है, जब 370 था, स्टेटहुड था, तब भी ये लोग कभी सेंटर को नाराज नहीं करते थे। फर्क बस इतना है, तब किसी ना किसी रास्ते से कांग्रेस हुकूमत में हिस्सेदारी ले ही लेती थी। पहले महबूबा मुफ्ती ने और अब उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी की एक बात तो साबित कर दी कि अवाम वोट किसी को भी दे, आएगा तो मोदी ही। अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि आखिर सेंटर इन पे इतना मेहरबान क्यों है? इसकी वजह सिंपल है, इनकी डिमांड्स बहुत कम है। लाल बत्ती वाली गाड़ी, सिक्योरिटी और करप्शन की छूट, बस यही इनका मकसद है पॉलिटिक्स में रहने का। आखिर मैं शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो कश्मीर में हर लीडर, चाहे वो कोई भी हो, उसे लोग कितना ही मानते हो, हर लीडर के 10 मुंह है और आवाम के 16। कश्मीर का एक कड़वा सच ये भी है कि यहाँ एक शख्स तब तक ईमानदार है जब तक उसे करप्शन का मौका ना मिले और करप्शन करने के बाद सजा से बचने की इम्यूनिटी का एहसास ना हो।